राधे राधे भक्तों, हिंदू रीति रिवाज एवं त्योहार में आपका स्वागत है। बट अमावस्या ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। बट सावित्री की व्रत पूजा सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी व्रत है। इस व्रत के करने से पति की दीर्घायु का वरदान तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन शनि जयंती भी है तथा इस दिन पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा गाय की सेवा का भी आज के दिन विशेष महत्व है। पूजा मुहूर्त इस बार बरमावस्या, शनि जयंती तथा बट सावित्री व्रत पूजा 22 मई 2020 को है। यहाँ मैं आपको शुभ पूजा मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताती हूँ। ज्येष्ठ अमावस्या 22 मई 2020 दिन शुक्रवार, नक्षत्र कृत्तिका। अमावस्या प्रारंभ 21 मई 9:35 शाम से और अमावस्या समाप्त होगी 22 मई 11:08 रात को। और अब मैं आपको पूजा करने से पहले हमें जो पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बताती हूँ। बट सावित्री की पूजा वैसे तो जहाँ पीपल और बट का वृक्ष हो वहाँ करनी चाहिए, परंतु यदि लॉकडाउन की वजह से या अन्य किसी कारण से यदि यह संभव ना हो तो एक दिन पहले ही पीपल और बड़ के पेड़ की टहनी लाकर गमले में लगाकर उसकी पूजा आप कर सकते हैं। पर सावित्री की जो पूजन सामग्री है उसके लिए हमें काले चने एक दिन पहले के भिगे हुए हों, रोली, कलाया, कच्चा सफ़ेद धागा, भोग के लिए गुड़, घी, फूल, 1 लोटे में जल और कच्चा दूध, चढ़ाने के लिए फल में आप मौसम अनुसार कच्ची अमिया या आम ले सकते हैं। आटे के बने हुए 16 फल, दक्षिणा तथा घी का दीपक। इसके अतिरिक्त सुहाग का सामान भी चढ़ाया जाता है और पूजन के पश्चात हमें चीनी के ऊपर खरबूजा और पैसा रखकर मनसना चाहिए और सास अथवा घर के बड़े सदस्य को वह मनसा हुआ सामान देना चाहिए। अब मैं आपको पूजन विधि के बारे में बताती हूँ। बट और पीपल के पेड़ की साथ साथ पूजा की जाती है। इसमें सबसे पहले सतिया काट कर, जिस जगह पे आप पूजा कर रहे हैं उस जगह पर सतिया काट कर उस पर घी का दीपक जलाएं और इसके पश्चात ही पूजा प्रारंभ करें, क्योंकि अग्नि हमारी पूजा की साक्षी होती है, इसलिए सर्वप्रथम दीपक जलाना आवश्यक है। इसके बाद बट और पीपल के पेड़ पर जल और कच्चा दूध चढ़ाएं और रोली तथा कच्चे भीगे चने चढ़ाएं तथा आटे के जो 16 फल आपने बनाए वे दोनों बड़ और पीपल दोनों वृक्षों पर चढ़ाएं तथा कच्चे सफ़ेद धागे और कलाया को 16 बार अथवा 7 बार वृक्ष के चारों तरफ या एक टहनी पर लपेटें तथा फल चढ़ाकर घी गुड़ का भोग लगाकर दक्षिणा चढ़ाएं और आरती करें। यदि पूजा में कोई सामान रह भी जाए तो उस चीज का मानसिक ध्यान करके और उसके निमित्त दक्षिणा निकालकर आप उसे चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात कहानी सुनें। कहानी आप मंदिर में या घर पर आकर भी सुन सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ रोज 1 लाख आहुतियां दी और 18 वर्ष तक इसी तरह पूजा करते रहे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होने का वर दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान और गुणवान हुई। उनके अनुरूप वन न मिलने की वजह से उनके पिता राजा बेहद दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही अपने अनुरूप वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री को एक बार घूमते हुए वन में साल्व देश के राजा भूमसेन मिले, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। जब यह बात नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, सत्यवान गुणवान है तथा धर्मात्मा और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बेहद दुखी हुए। सावित्री से उन्होंने नारद की कही हुई बात कही और कहा,
तुम किसी और को अपना वर चुन लो। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्यकन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। इस पर राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीता और नारद मुनि के कहे अनुसार वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी और उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा कहे अनुसार निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल से लकड़ी काटने जंगल गए, साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सर में तेज दर्द होने लगा और उन्हें चक्कर आने लगे। वे व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री को सब बात समझ में आ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री उनका सिर सहलाने लगी तथा यमराज जब सत्यवान को लेने आए थे, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाया परंतु वह नहीं मानी। सावित्री के पतिव्रत को देखकर यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। यमराज के मना करने पर सावित्री ने कहा, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का छीना हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने उन्हें यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे पीछे चल रही थी। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। जब वे जाने लगे, सावित्री ने कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्धान हो गए। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल दी पड़े। उनके सास ससुर को भी दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने तथा सुनाने से सौभाग्यशाली वर की प्राप्ति होकर मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। बोलो सावित्री और सत्यवान की जय। इसके पश्चात गणेश जी की कहानी अवश्य करें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणेश जी की कहानी दी हुई है। राधे राधे।